मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कालीन भारत यानी मेडिवल हिस्ट्री। भारत पर मुस्लिम आक्रमण। भारत पर मुस्लिम आक्रमण जैसा कि अरबों का आक्रमण, तुर्क आक्रमण पर हम डिस्कशन करेंगे। अरबों के आक्रमण में मोहम्मद बिन कासिम और तुर्क के आक्रमण में महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी के बारे में हम बात करेंगे। ऐसे ही आपको भारत पर मुस्लिम आक्रमण जितने हुए, फिर उसके बाद दिल्ली सल्तनत पर गुलाम वंश, सैयद वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, इन सभी वंश पर एक एक कर डिस्कशन करेंगे। तो मध्यकालीन भारत पर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज से ये क्लास, और आपको पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आपको मेडिवल हिस्ट्री थोड़ा सा टफ लग रही हो या फिर हिस्ट्री समझ में नहीं आ रही हो, तो ये वीडियो देखने के बाद आप यकीन मानो आप खुद कहोगे कि हिस्ट्री सबसे बेस्ट सब्जेक्ट और सबसे आसान सब्जेक्ट है। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं किस पर, भारत पर मुस्लिम आक्रमण। देखिए, भारत पर मुस्लिम आक्रमण की बात करें तो दो आक्रमण हुए थे। एक हुआ था आपका अरबों का आक्रमण और दूसरा आपका हुआ था तुर्क आक्रमण। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कौन से आक्रमण में, तो आपको बताना है सबसे पहले जो हम डिस्कशन करेंगे वो अरबों के आक्रमण में मोहम्मद बिन कासिम की। मोहम्मद बिन कासिम के बारे में जब बात करते हैं तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि मोहम्मद बिन कासिम 712, ठीक है, 712 से 714 तक भारत में थे। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया है कि 711 ईस्वी में उबैदुल्लाह के नेतृत्व में एक अभियान सिंध भेजा गया था, किंतु यह पराजित हुआ और मारा गया था। दूसरा अभियान भी भेजा गया था बुद्दैल के नेतृत्व में, लेकिन यह भी असफल रहा। इसी तरीके से तीसरा अभियान भी भेजा गया 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था, और उसमें मोहम्मद बिन कासिम के सिंध ने शासक दाहिर को पराजित किया और दाहिर युद्ध करते हुए मारा गया। यहाँ पर स्टोरी ये थी कि हिंदुस्तान के सिंध प्रांत के एक राजा राज किया करते थे जिसका नाम दाहिर था, और ये ब्राह्मण वंश के थे। सिंधु प्रांत में एक देवल बंदरगाह हुआ करता था। उस बंदरगाह से अल हजाज के जहाज जाया करता था, और एक दिन सिंधु प्रांत के राजा दाहिर ने जहाज को लूट लिया और इससे गुस्से में बोला, अपने सैनिक से जाओ पता लगाओ क्या कारण है लूटने का। तो ऐसे में मोहम्मद बिन कासिम को पता करने भारत आए थे 712 ईस्वी में। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि इस मोहम्मद बिन कासिम भारत कब आए थे, आपको बताना है 712 ईस्वी में आए थे। आने के पश्चात मोहम्मद बिन कासिम ने 713 में मुल्तान को भी जीत लिया था। यानी कि उसके बाद जो मोहम्मद बिन कासिम दाहिर की कर दी हत्या, और जीतने के बाद सिंधु घाटी में खड़े रहकर कहते हैं यू हैव टू ऑप्शन, आप सभी के पास दो ऑप्शन हैं। और वो ऑप्शन क्या था, तो उन्होंने बताया कि जो आपके पास ऑप्शन है वो इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लीजिए। यानी कि उन सभी से कह रहे थे दाहिर की हत्या करने के बाद कि आप लोगों के पास दो ऑप्शन है, या तो इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लीजिए और या फिर टैक्स देना पड़ेगा। और इसी तरीके से टैक्स देना पड़ेगा ये कहकर इन्होंने टैक्स लगा दिया, जिसका नाम पड़ा जजिया कर टैक्स। तो मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर सबसे पहले जजिया टैक्स लगाया। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि जजिया टैक्स किसने लगाया, तो आपको बताना है मोहम्मद बिन कासिम ने। मुसलमान से लिया जाने वाला एक प्रकार का ये सुरक्षात्मक कर था। जजिया टैक्स लगाने के लोगों को काफ़ी मुक्त भी दिया गया, यानी कि जैसे कि बच्चों को, बूढ़ों को, औरतों को, विकलांग को और ब्राह्मणों को, इन पर इन्होंने टैक्स नहीं लगाया। तो भारत में सबसे पहले जजिया टैक्स मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया, लेकिन वो विकलांग, विधवा, बच्चे और ब्राह्मण पर टैक्स नहीं लगाया। दूसरी चीज़ आपसे पूछा जा सकता है कि ब्राह्मणों पर जजिया टैक्स किसने लगाया था, तो मोहम्मद बिन कासिम ने तो इन सभी को छूट दे दिया था, है ना। लेकिन वहीं पर जो ब्राह्मणों की बात आती है तो ब्राह्मणों पर जजिया टैक्स लगाने वाले फिरोज शाह तुगलक थे। आपको याद रखना है कि फिरोज शाह तुगलक जो ब्राह्मणों पर भी जजिया टैक्स लगा दिए थे।
उसके पश्चात भारत में जब जजिया टैक्स लग गया था तो उसको ख़त्म करने वाले कौन थे, तो आपको बताना है उसको ख़त्म करने वाले जो थे उनका नाम है अकबर। तो इस तरीके से अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया टैक्स को कर दिया समाप्त। उसके पश्चात औरंगजेब ने पुनः से फिर से जजिया टैक्स लगा दिया। तो ये चलता रहा और जजिया कर को अंतिम रूप से मोहम्मद शाह रंगीला ने समाप्त किया था। तो आपसे यहाँ पर कई सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपका बनता है कि जजिया टैक्स भारत पर किसने लगाया, आपको बताना है मोहम्मद बिन कासिम ने। खत्म किसने किया, आपको बताना है भाई किसने, फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर लगाया और अकबर ने उसे समाप्त कर दिया। फिर औरंगजेब ने 1679 में फिर से जजिया टैक्स लगा दिया और अंतिम रूप से मोहम्मद शाह रंगीला ने इसको समाप्त कर दिया। उसके पश्चात दाहिर जो था उसकी 2 बेटियां थीं जिसकी मोहम्मद बिन कासिम ने हत्या की थी। इनकी जो 2 बेटियां थीं, एक का नाम था शूर्य देवी, ठीक है, एक का नाम था शूर्य देवी और एक का नाम था निर्मला देवी। आपको याद रखना है ये नाम, सूर्य देवी और निर्मला देवी, ये दाहिर की 2 बेटियां थीं। दाहिर की हत्या के बाद इन दोनों बेटियों को अल हजाज के पास भेज दिया गया और इनके भी 2 पुत्र थे और इनकी शादी उन दोनों लड़कियों से कर दिया गया था। उसके पश्चात अरबों के सिंध विजय के अनेक कारण थे, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण और इस्लाम धर्म का प्रसार प्रचार करना। भारत में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के मोहम्मद बिन कासिम ने चलाया था, ठीक है। क्वेश्चन बनेगा आपका कि सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलाया था, आपको बताना है कि मोहम्मद बिन कासिम ने चलाया था। तो मोहम्मद बिन कासिम ने क्या चलाया था भाई, आपको बताना है कि सोने के सिक्के चलाए थे और जिसे हम दिरहम का सिक्का भी कहते हैं। या आपसे पूछा जाए दिरहम सिक्का किसने चलाया था, मोहम्मद बिन कासिम ने। सोने के सिक्के किसने चलाए थे, मोहम्मद बिन कासिम ने चलाए थे। उसके अलावा यहाँ पर एक क्वेश्चन और ध्यान देना है आपको कि भारत में खजूर खेती सबसे पहले किसने चलाई थी, तो मोहम्मद बिन कासिम ने। मोहम्मद बिन कासिम ने ही खजूर की खेती सबसे पहले भारत में चलाई थी। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे पहले ऊँट का पालन, ठीक है, भारत में सबसे पहले ऊँट का पालन किसने किया था, यानी कि किसने चलाया था, तो मोहम्मद बिन कासिम के समय ही ऊँट का पालन हुआ था, ठीक है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो भाई हम लोग कहाँ पर थे, आपको बताना है कि दाहिर की 2 बेटियां थीं जिनका नाम क्या था, शूर्य देवी और निर्मला देवी। तो राजा लाज ने कहा कि मैं अपनी पत्नी को पूरा फर्ज निभाऊंगी, लेकिन आपका सैनिक मोहम्मद बिन कासिम ने मेरी इज्जत से खिलवाड़ किया। इस बात को सुनकर अलहाज को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और इस तरीके से मोहम्मद बिन कासिम को मृत्यु दंड देने का आदेश दे दिया। उसके पश्चात मोहम्मद बिन कासिम की कोई गलती नहीं थी, ये उन पर गलत आरोप लगाया गया था क्योंकि उनको बदला लेना था। इस पश्चात मोहम्मद बिन कासिम अपनी पत्नी को बताकर बहुत रोया और गला काटकर थाल में अलहाज के पास भेज देता है एक लेटर के साथ कि मैं बेगुनाह हूँ, इससे ज़्यादा साबित नहीं कर सकता है। इस तरीके से मोहम्मद बिन कासिम ने अपने से अपनी मृत्यु कर ली। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं सुमुद्गीन के बारे में। तो भारत पर पहला तुर्क आक्रमणकारी कौन था, सुमुद्गीन था, यानी कि ये आपका जो चलने वाला है वो तुर्क आक्रमण चलने वाला है। तो इससे पहले हमने अभी बात किया था अरबों का आक्रमण, जो मैंने आपको बता दिया। तो आज के इस वीडियो में फिर हम बात करेंगे आगे तुर्क आक्रमण के बारे में, लेकिन आपको ये भी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे तुर्क के आक्रमण में, और उसमें महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ।